माँ साहब, माफ कीजिए कि हम आपके आदेश का पालन नहीं कर सके। हम चलते हैं। चंपा, ना पटाखे, ना फुलझड़ी, ना चरखी। दिवाली के शुभ अवसर पर कोई उपहार नहीं, लेकिन आज मुहूर्त बहुत अच्छा है। तू कहे तो तुझ पर उपकार कर दे हम, तेरे अंदर के बारूद को एटम बम बना दे। चल तू भाग हिरण की तरह, हम तेरे पीछे शेर की तरह आते हैं। हमारे उपकार करने का और मजा आ जाएगा तुझे। चल भाग 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 भाग। अरे दिग्विजय, ये तुम क्या? देखो, हमें जाना होगा। क्या कहूँ, तुम हाय से पहले ही बाय बोल देती हो। हमें तरसाने के खेल तुम खूब खेल लेती हो। खेल का टाइम कहाँ है? वहाँ पूजा खत्म हो चुकी है, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हमें जाना पड़ेगा। तो जाइए, अगर ऐसे ही आना था तो आपको आना ही नहीं चाहिए था। सबकी फिक्र है आपको, लेकिन हम पे तरस नहीं आता है। हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, पर हम कर भी क्या सकते हैं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हमसे रात को 10 बजे दोबारा मिल सकती हो। देखो, अगर मंजूर है तो इसी शर्त में हम आपको राजी खुशी भेज देंगे। जी नहीं, रात को 10 बजे घर के दरवाजे अंदर और बाहर दोनों तरफ से बंद हो जाते हैं। ना आप अंदर आ सकते हैं, ना हम बाहर जा सकते हैं, समझे? अपने प्यार को आजमा कर देखो कू, दिल का जोर सारे ताले तोड़ देता है। बड़ी भारी रकम मांग रहा है मालक। कितना मांग रहे हैं? अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ी रकम है तो। नहीं नहीं नहीं, सेठ जी एक काम करिए, जितना मांग रहे हैं उसका डबल दे दीजिए। डबल? सेठ जी नदी के बगल में खड़े होकर खाली बोतल की टेंशन नहीं लेते हैं। बोतल धुल भी जाएगी और भर भी जाएगी। जैसा कह रहे हैं वैसा करिए, चिंता की कोई बात नहीं। जिसके सर पे हमारा हाथ है वो हमेशा सलामत ही रहता है। जिनके सर पे हमारा हाथ नहीं है, अरे आजा भाई आजा। ले भाया, ये ले, गिन ले। 1 अच्छी तरह से गिन ले, तब ये स्टाम्प पेपर पे साइन कर दे भाई। पेन मेरे। भाई पहले पढ़ तो ले। सेठ जी, आपने इतना भरोसा करके मुझे पैसे दिए, थोड़ा भरोसा तो मैं भी कर सकता हूँ ना। भाई मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने क्या देखा और तुझे पैसा दे रहा हूँ। जरूर किसी की दुआ का असर होगा। दिवाली पे तो बनता है, सुगनी जी आएगी हम सबसे मिलने। गधेड़ों की फौज। अरे आएगी तो कौन से रास्ते से आएगी बेचारी? अरे ठाकुरों के हवेली तक जाने का रास्ता तो है, पर वहां से पलट कर वापस आने का रास्ता ना है। हम आए जब
मोड़ी ठकुराइन बनी तो हमारे दिमाग की बत्ती जली कि अपनी अमीरी में हमारी गरीबी कहाँ से नजर आएगी। क्या रे? हाँ जीजी, खाली जेबों को इतना टटोला है कि जेब फट गई हमारे। ये देखो फटी हुई जेब। देखो जिज्जी देखो, अरे ना सुई का पैसा है ना धागे का। दिवाली ऐसी कि ना दिया का पैसा ना बाती का। लोग साल में एक बार दिवाली मनाते हैं, तुम लोग 2-3 महीनों से रोज दिवाली मना रहे हो। 20 लाख रुपए ऐसे चट कर गए कि जिज्जी ऐसा बात ना है जिज्जी, हम तो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे मोड़ी को ठकुराइन बनाए। भगवान की कसम जिज्जी, उसकी साख रखने के लिए हम लोग ठाकुर की तरह जीने लगे। हमारे को तो लगा था कि हमारे दुखों के दिन, हमारे परेशानियों के दिन अब टल गए जिज्जी। कारे जीजी, हम सोच रहे थे कि सोच मत तो काम आता वो कर, सोच मत। अरे वही कर रहे हैं भैया। हाँ। मजबूरी सब कुछ सिखा देती है। अगर सुगनी यहाँ नहीं आ सकती तो हम तो वहां जा सकते हैं ना। हाँ, नकली आंसू बहाएंगे, दिवाली की बधाई देंगे और जो कछु मिलेगा उसे समेट के यहाँ ले आएंगे। क्या कहते हो भैया? चल। हवेली कोई ना जाएगा। तो अंधेरे में दिवाली करेंगे हमारे घर में? हाँ हम करेंगे ना कछु। हाँ, करेंगी। चल। अरे जीजी, हम उधर नहीं जा रहे हैं जीजी, हम तो बाजार जा रहे हैं, बाजार। हाँ बाजार, और जो हमारे को तुम पैसे दोगी ना, उसका कौन सा कपड़ा लेना है, कौन सा लत्ता लेना है, वो देखने जा रहे हैं जी। हाँ चलो भैया। अरे सिर्फ तुम दोनों जाओगी क्या कपड़े खरीदने? हम भी चलेंगे। चल जल्दी कर। चल टिंकलिया चल। आते हो जी। चल। इंतजाम होगा कहाँ से? इंतजाम हो ना हो, पर एक बात तो पक्की है, ये मौड़ी के गृहस्थी पर कोई दबाव ना आने देंगे, चाहे कछु भी हो जाए। क्या हुआ? आप क्यों रही हो? जान बच गई, गनीमत है मासी। आज मंदिर पे झपट लिया हमें। दिग्विजय ठाकुर, देखना मौसी, एक ना एक दिन वो हमारी जान ले लेगा। नहीं, ऐसा कछु ना होगा। अकेले देखा होगा ना, इसलिए जोर आजमा रहा होगा। नहीं मौसी, वहाँ बड़ी ठकुराइन का पूरा परिवार आ रखा था पूजा करने। जब वो उनसे नहीं डरा तो और किससे डरेगा? ये सब छोड़ो, उतनी सुगनी मिली थी, छिप कर पूजा कर रही थी। ये देखकर बस पूजा खत्म की अपनी। पता नहीं ये छिपना छिपाना कब खत्म होगा, कब सीधी सरल होगी उसकी जिंदगी। ये साड़ी, जे टिंकल के खिलौने और जे हमारी सुगनी की साड़ी ले तो आए, पर देने हवेली ना जाएंगे। पता नहीं फिर कौन सी मुसीबत खड़ी हो जाए उसके लिए। पर हमारी सुगनी कितनी सुंदर लगेगी इसमें, बहुत प्यारी। सुगनी? इतना वक्त हो गया मुझे घर छोड़े, लेकिन हमसे बात करने की आदत नहीं गई तुम्हारी। मोड़ी घर बार से विदा होती है, भाई के दिल से नहीं। कितनी सुंदर लग रही, नजर ना लग जाए। तो बताओ क्या बातें कर रही थी हमसे? बस यही सोच रहे थे कि तुम्हारे बिना दिवाली कैसे मनाएं, उसकी कोई तरकीब निकालें। अच्छा, हम इतने दूर चले गए तुमसे कि हमारे साथ दिवाली मनाने के लिए तुम्हें तरकीबें सोचनी पड़ेंगी। बताओ हमारा उपार का है? सबके लिए कछु न कछु लाई हो, हमारे लिए क्या लाई? अब हम तुम्हें का देंगे जो इतनी बड़ी हवेली में सजा सको? ज्यादा बातें मत बनाओ, बताओ क्या छुपा रही हो? मुझे उतने शोभा ना देगा। माई, सालों से ये सभी तो हम पर शोभा दे रहे हैं ना। वो बिंदी जो माथे पे लगाते से ही माथे की सारी लकीरें चली जाती हैं। काजल
जिसने आज तक हमारी आंखों में सपने भरे, और वो लिपस्टिक जो होंठों पे सिर्फ रंग नहीं, एक प्यारी सी मुस्कान भी छोड़ जाती है। इस सब के बिना तो हमारी दिवाली अधूरी है। और हाँ, हमसे कभी भी हमारी दिवाली मत छीनना। आइए मिस्टर आदित्य, आइए। ये आपके पैसे से। आदित्य, ये रही चाबियां। आज से ये कारोबार आपका हुआ, जैसे चाहिए चलाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। ऑल द बेस्ट। छोटे ठाकुर काहे नहीं आए अभी तक? दिवाली के दिन तो नौकरों को भी छुट्टी मिलती है। तुम्हारा हाल तो उनसे भी बुरा दिखता। नौकर नौकरी करते हैं, हम अपनी गृहस्थी चला रहे हैं, और वो हमारे लिए किसी भी त्योहार से बढ़कर है। अपने आप को दिलासा बहुत अच्छी तरह से देती हो तुम। हार भी जाओ तो हार नहीं मानती। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमें हारता हुआ देखने के लिए उतावले हो रहे और जीतता हुआ देखकर छटपटा रहे? हे भगवान, चोरी छिपे मंदिर में पूजा कराई, तुम्हें लगता है तुम जीत गई। खुद को दिलासा दे रही हो कि देवी माँ जो है वो तुम्हारे आदित्य को नौकरी दिलवा देगी। हाँ, खुद जाके ढूंढेगी देवी माँ आदित्य के लिए नौकरी। क्यों? तो आप नहीं चाहते कि उन्हें नौकरी मिले? नहीं, बिल्कुल चाहते हैं उसको नौकरी मिले। मतलब तुमने दुआ मांगी, उससे पहले तो हमने दुआ मांगी थी कि आदित्य को नौकरी मिल जाए। क्या है कि तुमने हमारे साथ जो भी कपट किया हो, लेकिन वो तो हमारा अपना खून है ना। तो फिर आप चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि तुम अपनी गलती मानो, कबूल करो। गलतियां नहीं, वैसे उसको प्रपंच कहना चाहिए। हमारी जिंदगी में आग लगाने के लिए जो तिल्लियां तुमने हमारी तरफ फेंकी थी ना, तुम्हारे हाथ से गिर के तुम्हारी जिंदगी को आग लगा गई। वो जल के राख हो रही है तुम्हारी जिंदगी। धुआं ही धुआं है सुगनी। अरे वो धुआं तुम्हारी सांसों तक में बैठ गया। किसकी सांसों में धुआं है और किसकी सांसों में नहीं, ये सीता मैया अच्छे से जानती हैं। तुम भी जल तो हम भी रहे सुखनी, दिन रात, और हमारी हर सांस इस आग को और बढ़ावा दे जाती। तुम तो अपने आप को बहकावे में रख के जी लेती हो सुखनी, लेकिन हमारे पास तो एक दिलासा नहीं है। क्या करें?
तुम्हारी मोहब्बत में जीना मुश्किल था और तुमसे नफरत करके जीना तो नामुमकिन होता जा रहा है। जितनी बार तुम्हें दर्द में देखते हैं उतनी बार इस नफरत में मोहब्बत हावी होने लगती है। विक्रम ठाकुर, अगर तुम्हें जीना है तो फिर इस मोहब्बत को मारना पड़ेगा। तुम्हारे जिंदा रहने के लिए इस मोहब्बत की मौत बहुत जरूरी है, निहायत ही जरूरी। रीवा, हो गई तैयारियां? पूजा शुरू करनी चाहिए। सब तैयारियां हो गई। चलो। माँ साहब, अभी आधा घंटा बाकी है। पूजा थोड़ी देर में शुरू करते हैं ना। वो आदि एक बार आ जाता तो। हाँ हाँ, आदित्य आ जाए उसके बाद करेंगे। ये लो, आ गए। आदि बेटा, लक्ष्मी पूजा शुरू हो रही है, तुम आ रहे हो ना आरती के लिए? आ रहे हो का क्या मतलब? हर साल खास पूजा के लिए आता है, तो इस साल क्यों नहीं रहेगा? हाँ माँ, हमारा परिवार पहले जैसे था वैसा ही है, कुछ भी तो नहीं बदला उसमें। जी माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कुछ नहीं बदला है, सिर्फ एक नया मेंबर हमारे परिवार से जुड़ा है। मैं उसे लेकर आता हूँ, फिर सब साथ में पूजा करेंगे। एक बेडनी इस पूजा में शामिल नहीं हो सकती। मैं भी किसी बेड़नी की बात नहीं कर रहा हूं नानी जी, मैं अपनी पत्नी और आपकी बहू की बात कर रहा हूं। और मेरे हिसाब से इस घर में कोई बेड़नी नहीं रहती। जिसे तुम अपनी पत्नी और हम बेडनी कहते हैं, वो इस पूजा में शामिल नहीं हो सकती। नानी जी, अगर मेरी पत्नी इस पूजा में नहीं आ सकती तो आप लोग ये कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं इस पूजा में आऊंगा? और अगर आप लोग उम्मीद कर भी रहे हैं तो वो गलत है। आदि, उस एक औरत से रिश्ता निभाने के लिए तुम पूरे परिवार के साथ रिश्ता तोड़ रहे हो? माँ, जिन रिश्तों को मैं समझ में नहीं आता उन रिश्तों को मैं कैसे समझूं? मुंह मैंने नहीं फेरा है माँ, मुंह आप लोगों ने फेरा है। आप लोग मुझसे नाता रखना चाहते हैं, लेकिन मेरी पत्नी और मेरी खुशियों से नहीं।